नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एबी 19 से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि सब्जेक्ट एडीआर से रिलेटेड है। ये 10 डेज प्रिपरेशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चुन के आपके लिए टोटल 20 क्वेश्चन का हम एक सेट बना के आपके लिए लाए हैं। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एरिया? Option A, to increase court litigation. Option B, to provide a quicker, more cost-effective resolution to disputes. Option C, to replace the judicial system. Option D, to delay legal proceeding. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट governs arbitration proceedings in India? Option A, Arbitration Act 1940. Option B, Arbitration and Conciliation Act 1996. Option C, Arbitration and Mediation Act 1999. Option D, Civil Procedure Code 1908. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द Arbitration and Conciliation Act 1996, what is the maximum period for the completions of arbitral proceedings? Option A, 6 months. Option B, 1 year. Option C, 18 months. Option D, 2 years. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 प्रोवाइड फॉर द कंपोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल? ऑप्शन ए सेक्शन 10, ऑप्शन बी सेक्शन 11, ऑप्शन सी सेक्शन 12, ऑप्शन डी सेक्शन 13। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेक्शन 11। विच टाइप ऑफ एडीआर involves a neutral third party facilitating a resolution but not making a decision? Option A, arbitration. Option B, mediation. Option C, conciliation. Option D, litigation. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 34 ऑफ द Arbitration and Conciliation Act 1996, which grounds can be used to challenge an arbitral award? Option A, error in judgment. Option B, lack of jurisdiction. Option C, misapplication of law. Option D, all of the above. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, all of the above. Next question, which section of the Arbitration and Conciliation Act 1996 deals with the enforcement of a foreign arbitral award? Option A, section 44. Option B, section 45. Option C, section 46. Option D, section 47. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडीआर व्हाट इज कॉन्सिलेशन? ऑप्शन ए प्रोसेस वेयर अ थर्ड पार्टी मेक्स अ बाइंडिंग डिसीजन. ऑप्शन बी, ए प्रोसेस वेयर अ थर्ड पार्टी हेल्प्स पार्टीज नेगोशिएट अ सेटलमेंट. ऑप्शन सी, ए फॉर्मल ट्रायल इन कोर्ट. ऑप्शन डी, ए बाइंडिंग आर्बिट्रेशन. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of the Arbitration and Conciliation Act 1996 allows parties to agree on the appointment of an arbitrator? Option A, section 10. Option B, section 11. Option C, section 12. Option D, section 13. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन? ऑप्शन ए, arbitration involves a binding decisions while mediation involves facilitated negotiations without a binding decision. Option B, mediation involves a binding decision while arbitration involves facilitated negotiation. Option C, arbitration is informal while mediation is formal. Option D, mediation is conducted by a judge while arbitration is conducted by an arbitrator. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट? ऑप्शन ए, सेक्शन 11. ऑप्शन बी, सेक्शन 12. ऑप्शन सी, सेक्शन 13. ऑप्शन डी, सेक्शन 14. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेक्शन 12. Next question, under the Arbitration and Conciliation Act 1996, what is the role of the arbitral tribunal? Option A, to provide legal advice. Option B, to make a binding decision on the dispute.
ऑप्शन सी टू रिप्रेजेंट अ पार्टी इन कोर्ट, ऑप्शन डी टू मीडिएट बिटवीन पार्टीज विदाउट मेकिंग अ डिसीजन। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true about the enforcement of a domestic arbitral award under the Arbitration and Conciliation Act 1996? Option A, domestic awards are not enforceable. Option B, enforcement require a court order. Option C, domestic awards are automatically enforced without court intervention. Option D, enforcement is subject to appeal. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 29A of the Arbitration and Conciliation Act 1996? Option A, to provide grounds for challenging an arbitral award. Option B, to set timelines for the completion of arbitral proceedings. Option C, to outline the process for enforcing foreign awards. Option D, to address conflicts of interest among arbitrators. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of the Arbitration and Conciliation Act 1996 deals with the interim measures that can be granted by an arbitral tribunal? Option A, section 9, option B, section 17, option C, section 19, option D, section 20। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफ पार्टी autonomy in arbitration? Option A, the tribunal has complete control over the procedure. Option B, parties have the freedom to agree on the terms and procedures of the arbitration. Option C, the court decides the arbitration procedure. Option D, the government sets the rules for arbitration. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। Next question, which ADR process is often used in labor dispute and neutral third party assisting the parties in reaching an agreement? Option A, litigation, option B, mediation, option C, arbitration, option D, conciliation। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन, under the Arbitration and Conciliation Act 1996, which section deals with the powers of the court to stay legal proceedings when there is an arbitration agreement? Option A, section 8, option B, section 9, option C, section 10, option D, section 11। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of the Arbitration and Conciliation Act 1996 provides for the power of court to enforce interim measures? Option A, section 9, option B, section 17, option C, section 20, option D, section 25। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। What is the New York Convention related to in the context of arbitration? Option A, Convention for the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Option B, a convention for the conduct of international trade. Option C, a convention for the mediation of disputes. Option D, a convention for the appointment of arbitrators। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियोस के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।